ये कभी एहसास नहीं हुआ। पहली बार हेमंत जी की सरकार ने ये एहसास कराया कि अपना राज अब आया है, अपनी सरकार अब आई है, तब तो गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम हो रहा है। एक एक योजना, जिन योजनाओं का नाम गिनाऊं, सैकड़ों बच्चियां यहां बैठी है, मैं वहां से प्रारंभ करता हूं। इन बच्चियों से पूछिए, पहले सरकार मोदी जी दिल्ली में बैठ के नारा देते थे कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन बेटी के लिए कोई व्यवस्था मत करो, केवल नारा देके छोड़ दो। इस सरकार ने कहा, माननीय हेमंत जी ने कहा कि हम केवल बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा नहीं देंगे, बेटी पढ़ाने की हम व्यवस्था खड़ी करेंगे। और आपको पता है कि आज बच्चियां 8वीं क्लास में नाम लिखाती है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, उसके खाते में 2500 रुपये 8वीं में चली जाती है। 9वीं में जाती है वो बच्ची पास होकर के, फिर 2500 चली जाती है, और 10वीं में तो जैसे ही कलम रखती है उसके खाते में 5000 रुपया चली जाती है। 11वीं में फिर 5000, 12वीं में फिर 5000, यानी 4 वर्ष की पढ़ाई के लिए 20,000 रुपये झारखंड सरकार, हेमंत की सरकार, गठबंधन की सरकार दे रही है। और यही नहीं छोड़ देती, अगर वो बच्चियां IAS पास कर गई, उम्र 18 पार ली उन्होंने, और शादी नहीं की, बपला नहीं की, अनमैरिड रह गई, तो फिर से उसके खाते में 20,000, यानी 5 वर्षों में 40,000 रुपये ये एक बच्ची को सरकार देती है। और अगर उनको 3 बच्चियां हैं, समझ जाइए, तो 40 गुना 3 यानी 1,20,000। किसी के गरीब के घर में 1,20,000 कितना मायने रखता है, आप जरा सोच के समझें। ये गरीबों का मदद है, ये इन बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मदद है। जिस योजना का सरकार ने नाम दिया, सावित्री फूलेबाई किशोरी समृद्धि योजना, और ये आज लाखों बच्चियों को इसका लाभ मिल रहा है, सैकड़ों बच्चों के कई पंचायतों में इसका लाभ मिल रहा है। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि यह सरकार आपके लिए है, आपके लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है। दूसरी योजना आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले कि भाई दूसरी योजना जो आपको लाभ देने वाली योजना है, जो पिछले बार सरकार लेके आई थी, जब सरकार आपके द्वार चली थी दूसरी बार, सर्वजन पेंशन योजना। आज एक गांव में अगर औसतन देखेंगे तो एक पंचायत में 1,000 से 1,200 लोगों को पेंशन मिल रहा है, 1,000 से 1,200 लोगों को, और 1,000 रुपया प्रत्येक माह मिलता है। हम सब तो MLA है, विधायक है। इस योजना के शुरू होने के पहले भी देखते थे कि कोई बूढ़ी आती थी, लाठी लेके कोई बूढ़ा आता था कि MLA साहब मेरे को पेंशन करवा दीजिए। DC को फोन करता था, DDC को फोन करता था, SDO उस समय स्वीकृति देते थे उनको फोन करता था, बोलता था कोटा फुल हो गया है सर। अब बूढ़ा बूढ़ी चौखट पर रोते रहता था कि बेटा नहीं मानता है, मंझला कहता है बड़का के पास जाओ, अब बड़का कहता है छोटका के पास जाओ। करे तो क्या करे? उसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने, आदरणीय हेमंत जी ने कहा कि 60 बछर जिसने पूरा कर लिया, यह सरकार सबको पेंशन देगी, और आज सबको पेंशन मिल रहा है। अब उल्टा हो गया,
बदल गई। और ये बदलने वाली तस्वीर कोई है शख्स झारखंड में, तो उस व्यक्ति का नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। इस सरकार ने तस्वीर बदली है। ये पेंशन नहीं है, ये बुढ़ापे का लाठी है, सहारा है जीने का। वो विधवा रानी जिसका कोई भरोसा नहीं था, उसको जीने का सहारा दिया। ये करने वाली है गठबंधन की सरकार, कांग्रेस जेब में मार देने की सरकार है, जो आपके लिए करती है। बहनों भाइयों के मेरे एक नहीं कितनी योजनाओं का नाम गिनाओ। जिस गाड़ी योजना की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री गाड़ी योजना जो प्रारंभ होने वाली है, गांव सुदूर गांव से चलेगी वो गाड़ी, जिला मुख्यालय तक जाएगी, कॉलेज तक जाएगी। और सरकार ने कहा, सरकार के मुखिया ने कहा है, उस गाड़ी में बैठने वाले जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं सबको फ्री, विकलांग के लिए फ्री, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़की के लिए, कूड़ा कुड़ी सबके लिए फ्री है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना जरा जोरदार ताली इसके लिए बजनी चाहिए। ये योजना लोगों को लाभ देने वाली योजना है। किसने सोचा था इसके बारे में? एक योजना आपके लिए है। अभी आबू आवास जिसकी चर्चा हम सब रोज करते हैं, एक तरफ दिल्ली में बैठे लोग, उनसे पूछिए कि 2 वर्षों से गरीबों के हिस्से को तुमने क्यों रोका? कोई जवाब नहीं है उनके पास। अडानी और अंबानी के हिस्से को नहीं रोकता वो। झारखंड के गरीबों को जो आवास मिलता था, प्रधानमंत्री पीएमजेएसवाई प्रधानमंत्री आवास योजना, 2 वर्षों से उन पैसे को दिल्ली की सरकार ने रोक के रखा है। कई बार मांग करने मुख्यमंत्री जी गए खुद, ग्रामीण विकास मंत्री से हमारे आलमगीर साहब खुद मिले जाके, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है, कि भाई झारखंड के गरीबों के हिस्से को दे दो। उनके कान में जू तक नहीं देगा। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस गठबंधन के सरकार शामिल तमाम लोगों ने कहा कि हम झारखंड के गरीबों को बिना घर का रहने नहीं दे सकते हैं, हम उन्हें छत देंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना से बेहतर छत देंगे। वो 2 कमरे का देता था, हम 3 कमरे का देंगे। और एक व्यक्ति नहीं बचेगा 3 साल के अंदर जो बिना घर का रहेगा। और उस घर का नाम आबू आवास दिया, आपका आवास दिया। वो योजना आपके लेके सरकार आई है।